रहमानिर्रहीम। आज 27 रजब बुल मुरज्जब है। अल्लाह ताला ने इस दिन का ज़िक्र कुरान पाक में किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो दुनिया में बुराक पे बैठ के अल्लाह ताला के हजूर सिदरतुल मुंतहा के करीब अल्लाह के हजूर पहुँचे और जाके अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। ये दिन आज की निस्बत के हिसाब से आज जिस तरह कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जिस तरह से पूरी दुनिया में लोग जो है वो अमवात का शिकार हो रहे हैं, इस वबा का कोई इलाज नहीं है। आज के दिन हम सब मुसलमानों को, हम दुनिया में कहीं पे भी रहते हैं, हम सबको अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सदक़े अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और अल्लाह ताला से आज की रात हम लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में इस वबा को ख़त्म कर दे और जितने भी लोग हैं हम सब के अमालों को अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और हम सब बहुत गुनहगार हैं। मैं आज की इस वीडियो को मैं आप तमाम लोगों को कहूँगी कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको ज़रूर सुनें। कुछ हुकूमत की तरफ से नंबर्स दिए गए हैं, मैं उन नंबर्स को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों में से जो अल्लाह ना करे किसी भी घर में कोई भी शख्स बुखार में, खांसी में या उसको हलक में सांस लेने में प्रॉब्लम हो और उसको शक हो कि उसे कोरोना है, तो प्लीज़ आप सिर्फ़ इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें और इमदाद मांगें। लेकिन प्लीज़ रॉन्ग कॉल करने की ज़रूरत नहीं, इस चीज़ को मजाक में मत लें। आप लोग हाल देख लें, अगर चीन आज कोरोना वायरस से जीत सका है तो वो इसलिए जीत सका है कि वहाँ की हुकूमत ने जो वहाँ के लोगों को हदायत दी, उन लोगों ने उसको कबूल भी किया, उस पर चलते भी रहे। लेकिन बनिस्बत इसके आप देखें फ्रांस में और इटली में आए रोज़ इतनी डेथ हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि उन्होंने इस बीमारी को सीरियस नहीं लिया, उन्होंने अपनी हुकूमत की बात नहीं मानी। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है, लोग बिल्कुल भी इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे, बिल्कुल भी घरों में नहीं लोग रह रहे, बाज़ारों में, मार्केटों में आप लोग चले जाएँ, लोग बिल्कुल धंधनाते हुए फिर रहे हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है। इससे 24 घंटे भी ज़िंदा नहीं रहा जाता और डेथ हो जाती है। तो प्लीज़ अपने आप को महफूज रखें, घरों में रहें, सैनिटाइज़र भी यूज़ करें, अल्लाह ताला से आज के दिन तौबा इस्तग़फ़ार भी करें। और मैं कुछ नंबर मेंशन कर रही हूँ कोरोना वायरस के, जो अगर आप लोगों ने टेस्ट जो सेंटर हैं गवर्नमेंट की तरफ से बने हैं, आप पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में 0345476759, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल जो रावलपिंडी में है 03005226 950, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में 0333426959, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान 0333611993, इलामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट, अलाइड टीचिंग हॉस्पिटल फैसलाबाद 0333628968, शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान में 030067008882, सिविल हॉस्पिटल कराची या जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर JPMC, फातिमा जिना जनरल एंड चेस्ट हॉस्पिटल कोयटा 030093818854, खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर KTH, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर 0333931565, पाचा खान मेडिकल कम्प्लेक्स स्वाबी 0333922854, सिविल हॉस्पिटल हुंजा 035555505446, हॉस्पिटल गिलगित में 0346969147 अब्बास इंस्टीट्यूट अब्बास ऑफ मेडिकल साइंस 0336555043। इसी तरह हॉस्पिटल मीरपुर में है DHQ में 0342711144 और हॉस्पिटल मीरपुर SKBZ 034622361128। प्लीज़ काइंडली अगर आप लोगों में से जिन लोगों को इन नंबर्स के बावजूद भी कोई फैसिलिटी नहीं मिली, 1122 भी है और 1190 भी है, इन पे भी आप इन हेल्पलाइंस पे भी कॉल करके आप इमदाद हासिल कर सकते हैं। लेकिन काइंडली सबसे जो इस वबा का इलाज है वो यही है कि आप ज़्यादा गैदरिंग में मत जाएं,
आज की रात तो बस इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह ताला से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए कायनात बनी, अल्लाह ताला के हुज़ूर हम सबको चाहिए कि आज हम लोग जब इबादत करें तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके उनकी कौम को जिस तरह से अल्लाह ताला ने दुनिया में निस्त नाबूद किया, कौम आद और कौम समूद, और इस तरह बेशुमार हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं, चाहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, किसी जो भी पैगम्बर आए उनकी कौम को जो सज़ाएं मिली, शायद आज हमारे भी नामा अमाल इस तरह के हो चुके हैं। आए दिन बच्चियों के जो रेप होते हैं, कत्ल किया जाता है, उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं। कश्मीर को लॉकडाउन किया गया है, फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, रोहिंग्या में, बर्मा में, हर जगह पे मुसलमान जो हैं वो जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमसे शायद नाराज़ हो चुके हैं, या यकीनी तौर पे कहा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी तरफ से इक़दामात कर रहे हैं। आप देखें कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और सदर, आप उनके बयानात अगर आप पढ़ते हैं तो, या जिस तरह से वो बता रहे हैं, ये वो ममालिक हैं जो अपने आप को दुनिया में सुपर पावर कहते हैं। ये ममालिक भी इनके इख्तियार में नहीं है कि वो अपने लोगों को बचा सकें। हर रोज़ 700-800 लोग इटली में, फ़्रांस में उनकी डेथ हो रही है इस वबा से। चीन में भी अगर शिकस्त उन्होंने दी है तो उसके उन्होंने हुकूमत के इक़दामात को माना, वो घरों में रहे, और जहाँ जिस जगह से वो बीमारी वहाँ से फूटी वहाँ पे उन्होंने सफाई का ख्याल रखा। प्लीज़ अपने प्यारों को महफूज रखें, इस बीमारी को सीरियस लें, गवर्नमेंट पाकिस्तान का साथ दें। हमारा मुल्क कम से कम ना हमारे पास वो वसाइल हैं, ना हमारे पास वो मईशत है, ना हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं ज़्यादा, ना वेंटिलेटर्स हैं, ना हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट है कि जिससे हम लोग इस बीमारी को शिकस्त दे सकें। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकते हैं, अल्लाह के हुज़ूर, और ख़ास तौर पे ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे। हम सबको अपने इख्तिलाफ़ात को मिटा के इस वक्त एक कौम बनना है, एक हजूम नहीं, एक कौम बनने की ज़रूरत है। आएँ मिल के अल्लाह के हुज़ूर आज तौबा भी करें, और जितने भी नंबर मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव दिए हैं, प्लीज़ आप लोग एक ज़िम्मेदार कौम होने का सबूत दें, और अगर कोई मसला मसाइल हो जाना तो प्लीज़ इन नंबर्स पे कॉल करें। शुक्रिया।